स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा नगर पालिका चेयरपर्सन पद के प्रत्याशियों से मिलिए कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे आजाद प्रत्याशी समृद्धि मेहता एवं उनके पति पीयूष छिब्बर जी से, जिन्होंने अपना नामांकन बतौर आजाद प्रत्याशी भरा हुआ। चुनाव निशान कुल्हाड़ी उनको मिला है और उसके बाद से लगातार वो चुनाव प्रचार पर जुटे हुए हैं। तो आज मौका मिला है उनसे रूबरू होने का। तो चलिए मुलाकात करते हैं पीयूष छिब्बर एवं समृद्धि मेहता जी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर पालिका के चेयरपर्सन पद के उम्मीदवार प्रत्याशी, आजाद प्रत्याशी हैं श्रीमती समृद्धि मेहता, जो कि पत्नी हैं पीयूष छिब्बर जी की। तो शुरुआत पीयूष छिब्बर जी से करूंगा। सबसे पहले हमारे चैनल पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आपसे शुरुआत करते हुए जानना चाहूंगा कि भाजपा के पैनल में आपका नाम था। उम्मीद एक समय ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि पीयूष छिब्बर को भाजपा की जो है टिकट मिल जाएगी, लेकिन अचानक ऐसा दौर आया कि आपका नाम कहीं नहीं रहा और फिर भाजपा की टिकट किसी और को मिल गई और ये कायस लगाई जा रही थी कि शायद आप चुनाव ना लड़ें, लेकिन आपने सारे कायस को दरकिनार करते हुए चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया। भाजपा हाईकमांड ने भी शायद समझाने की कोशिश आपको की, लेकिन इसके बावजूद भी आप चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हुए हैं, ताल ठोक रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और अपने आप को एक प्रकार से लोगों के बीच में अपनी बात लगातार कह रहे हैं। तो वो ऐसे क्या कारण थे कि आपने चुनावी मैदान में जो है ताल ठोकने का निर्णय लिया? जी पीयूष छिब्बर जी। सर धन्यवाद पहले तो आपके चैनल के थ्रू हमारी बात आगे तक जाए। अब सर जहाँ तक बात रही ना कि टिकट की बात थी, तो टिकट कंफर्म थी, कोई डाउट नहीं था। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, 12-15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले 6 साल पहले मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना था, तब भी कैंडिडेट नहीं था पार्टी के पास, तब भी इन्होंने किसी और को टिकट दी थी, मुझे नहीं इलेक्शन लड़वाया। और उसके बाद सेकंड मेरे ख्याल जब आपकी बारी थी तो टिकट कंफर्म थी। एक्चुअली जो पैनल में नाम थे उस पैनल के अंदर जो पार्टी के थे ही दो, एक मैं और एक पंकज चुग। जी जी जी। बट सिचुएशन ऐसी रही सर कि अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है रबड़ स्टैंप की ना, तो रबड़ स्टैंप नहीं हम लोग बन सकते, तो इसके लिए मेन ये था। और जहाँ तक सर मेरा इलेक्शन लड़ने का था कि मेरे सर सर्कल से सारों का ये व्यू था कि यार तुम मौके पे कुछ भी हो, तुझे टिकट दें या ना दे, कि मोस्टली सबको पता था कि मेरी टिकट ये कटवा देंगे कुछ लोग यहाँ पे, क्योंकि रबड़ स्टैंप का हमने काम करना नहीं था और इंडिविजुअल लड़ना है, तो जो भी हो सकेगा लोगों के लिए बेहतर ही करेंगे। वरना तो यहाँ लोग काफ़ी टाइम से हैं सत्ता में, जो आज तक हैं अभी भी काबिज हैं, और क्या कुछ हुआ उन लोगों ने, क्या करवाया? हॉस्पिटल यहाँ नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ नहीं आ सकता, काफ़ी कुछ है सर। काफ़ी ये जो हॉस्पिटल का मुद्दा था फर्स्ट मैंने ही उठाया था, इसके ऊपर लोगों ने कुछ नेगेटिव कमेंट किए थे, बाद में पता लगा वो ही इसके फेवर में समर्थन में हो गए, अनशन पे बैठ गए, तो था वो, हम लोग भी उस टाइम उनके साथ थे। दिक्कत है सर, बट सोच एक्चुअली सर पता क्या लोगों की ये है कि हमारा इलेक्शन मोटिव ये नहीं है कि हम ये कहें कि हम बढ़िया हैं और सारे बुरे हैं। मैं कहता हूँ 7 के 7 कैंडिडेट हैं, बहुत बढ़िया हैं। सबसे बड़ी बात है कि सब यंग है और हर एक के अंदर जुनून है कि वो कुछ ना कुछ करे। मोस्टली हमारा टारगेट सर ये है कि आप लोग जो भी वोटिंग करें, वोटिंग करने से पहले देखें कि जिसको वोट करें क्या वो डिजर्व करता है या नहीं करता, भी उसके काबिल है या नहीं है। अब जैसे मेरी टिकट कटी तो सबको पता है ना कि उनको रबड़ स्टैंप चाहिए थी, तो रबड़ स्टैंप का काम उससे बढ़िया कौन कर सकता है? हम लोग रबड़ स्टैंप बन नहीं सकते थे, ठीक है। और सर जहाँ तक रही इलेक्शन लड़ने की बात, तो सर अपने भी ना थोड़ी इंसल्ट फील होती है कि यार एक कम पढ़ा लिखा जो भी है वो तो डिजर्व कर रहा है, बट मैं डिजर्व नहीं कर रहा। इतने टाइम पार्टी की सेवा करने के बावजूद भी अगर मौके पे टिकट काट देते हैं तो क्या मुझे नहीं लड़ना चाहिए था, या कोई कमी थी मेरी, किसी हिसाब से कमी थी? बट ये सर सोच है कि लोगों की भी, कोई क्या कहता क्या नहीं कहता, बट मेरा जो सर्कल था उसका व्यू था भाई कि आपने खड़ा रहना, आप खड़ा रहें, आप इलेक्शन लड़ें ताकि लोगों को पता चले। हाँ, मेरा टारगेट ये कि नहीं है कि मैं आज जो मैं कहूँ कि मैं बढ़िया हूँ और मैं ये काम कर दूँ, वो सर मैं करने के बाद करूँगा, बनने के बाद करूँगा, लोगों को तब पता चलेगा क्या कुछ है। आप यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नालियों के मुद्दे जो आज से 70 साल पहले लोगों के पास होने चाहिए, आज भी वही मुद्दे हैं। सड़क बनवाने पे बातें बन गई ना, बिलासपुर में कोर्ट बन गई ना, तो सारा कुछ है सर। जब हो गया वो, ना पंचायत ने कुछ करना था ना कमेटी ने कुछ करना था, जिस टाइम उन लोगों ने जो काम किए, अगर आज के लोग, ये लोग पहले जो लोग सत्ता में थे, ये लोग काम करवा देते तो अब तक हमें लोगों को थोड़ा इलेक्शन लड़ना पड़ता। हम कहते राजनीति बुरी है, फलाना है, ढिमकाना है, सर 100 बातें हैं, बट कम से कम खड़े होके एक चीज, गलत को गलत और सही को सही तो कहो।
इस चीज़ को तो मुद्दा उठा के रखो कि हाँ जी ये गलत है। हमने जिस चीज़ को गलत कहा तो गलत कहा, जो सही है वो सही है। पार्टी हाईकमान से कोई बात हुई होगी आपकी बाद में? सर उनका व्यू था जी कि आप लोग इलेक्शन ना लड़ो और आप लोग ये वाइस प्रेसिडेंट ही ले लो। तो हम थे भी, हम किस चीज़ में कमी रखते हैं जो हम प्रेसिडेंट ही डिजर्व नहीं करते? ठीक है। कहते नहीं जी आप लोग नहीं सर हम नहीं ले सकते, हम प्रेसिडेंट ही डिजर्व करते हैं तो हम उसके लिए इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी जो राम जी की कृपा रहेगी, कोई इशू नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। बढ़िया पता चलता है कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है। ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहता कि मेरा चुनाव निशान कुल्हाड़ी, आप कुल्हाड़ी पे सिंबल वोट डालो, मैं ये कर दूँ, वो कुछ नहीं है जी। आप डालो, उसके बाद देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने सर कई जगह जाके इस तरह की इंसल्ट फील करी कि मानो कि बात ही करने लगे ना, और जो सत्ताधारी ये बैठे होते हैं बीच में, ये ना बस रहने दो, चुप करो, छोड़ना है बात, अगली बात करो जी। बात बोलने भी नहीं देते, बोलने भी नहीं देते कि आप अपनी बात किसको कह सको, तो कह नहीं सकते आप। कुछ बात नहीं सर, कोई इशू नहीं, आप कम से कम मुद्दा तो उठाने दो, आगे क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ के लोगों को पूछो, कहते जी हम सीएम को मिल नहीं पाते, सीएम हमें टाइम ही नहीं देता। देखो हम लोग कहाँ जाके मिल सकते हैं? मुद्दे बहुत हैं सर, अकेला हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। आज भी लोगों के आप देखो ना जाके, किसी के घर का रास्ता नहीं प्रॉपर बन पाया, कि सड़क के आगे खड्डे हैं, कईयों के घर सिचुएशन ऐसी है कि गाड़ी खड़ी हुई है घर के अंदर, बट वो लेके जा नहीं सकता, उसकी फैमिली बीमार हो जी, उसको कार हायर करनी पड़ती है, रेंट पे लेता है गाड़ी और फिर जाता है, क्योंकि कहता है मैं गाड़ी नहीं निकाल सकता, मेरे घर का रास्ता खराब है, गाड़ी फंस जाएगी। ऐसी सिचुएशन भी है सर लोगों के घर, ऐसे ऐसे हैं यहाँ पे भी। किसके घर यानी कि आगे जोहड़ है वो, और वहाँ से नाला निकलता है, जब बारिश का पानी आता है बारिशों में इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि उनके घर के आगे 2-3 फुट पानी खड़ा रहता है, कहते कि रास्ता नहीं रहता। बहुत ज्यादा है वो आज भी सर उसी लेवल पे खड़ा है। ठीक है। 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? यानी कि छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी नहीं। अब मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पे ना सर काफ़ी लड़की हैं, नोन है, काफ़ी बच्चे हमारे से काफ़ी छोटे हैं। अभी उसको पूछा बच्चे क्या कर रहा था, कि भैया अभी मैंने ना छोड़ दिया और मैं आगे करूँगी पढ़ने के लिए, एमकॉम, तो इधर जाऊँगी नारायणगढ़ भी, नारायणगढ़। तो मैं कहा क्या बात है यहाँ? कहती नहीं यहाँ का कुछ भी नहीं है, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स हैं और टीचर भी काफ़ी हैं। तो यानी कि अब वो बच्चा बेचारे, उसकी मदर कह रही है कि बेटे भी यहीं देख ले कर ले। उस बच्चे का दिल है कि वो नारायणगढ़ जाके पढ़े, भी गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं आ पाया। एक आया था छछरौली में भी दे दिया, बिलासपुर में भी दे दिया, हमारे लिए वो भी नहीं रहा। यानी समय समय पर आपने भाजपा हाईकमान के सामने सढौरा इलाके की बात उठाई है, और शायद उठाना ही ये उनके लिए दिक्कत कर गया और यही टिकट कटी आपकी, ऐसे ही कहूँगा सर बिल्कुल। एक्चुअली सर हैं काफ़ी लोग हैं जो, सबको पता है सर मेरी टिकट क्यों कटी, किन की वजह से कटी। हाँ, अब नहीं सर रबड़ स्टैंप का काम हो सकता ना। अब जो एक्चुअली सर हमारे यहाँ पे लोगों को डराया धमकाया तक गया, अभी भी कुछ सुनने में आ रहा है, अभी भी है, अभी भी आप काफियों की सुनेंगे। अब कुछ लोग बेचारे खुल के मेरे साथ नहीं आ सकते, बट मेरे को सर इस चीज़ का बड़ा है कि मेरे काफ़ी सर्कल ने, ये एक फ्रेंड ने दूसरे को कहा, दो तीसरे को कहा कि यार उस मिला पीयूष ना मुझे दिन में कम से कम 4 बार मिला और राम राम हुई, बट उसने यार एक बार भी मुझे वोटिंग के लिए नहीं कहा। वोटिंग तो हम उसी को करेंगे, बट उसने एक बार भी नहीं कहा यार कि मेरा सर हक नहीं है, मैं, मेरा सिंबल है, मेरा सिंबल है। आज की डेट में मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, लोगों में बताना चाहता हूँ कि मैं खड़ा हुआ, अगर लोगों को मेरे पे विश्वास रहा भी हाँ ये कुछ कर सकता है तो मुझे वोट देंगे, अदरवाइज नहीं लगता कि मेरे से कोई और बढ़िया है तो आप उसको दो। ठीक है ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी कि हमारे बारे में कोई झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि जी हम तो लोकल हैं यहाँ के और यहीं के रहने वाले हैं। यार तो आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हो? लोगों को सब पता होता है कौन कहाँ रहता है, अब मेरा कहाँ काम है, मैं किस टाइम कहाँ पे मिलता हूँ, हर एक को पता है। छोटा सा इलाका, कोई बड़ा नहीं है। और लोग सर ओपन नहीं होके आ सकते, वो कहते हैं कि अगर आपके साथ आए तो वो बुरा मान जाएगा। जब जिसने जिसके साथ देना उसने वोटिंग डालनी है सर, आराम से जाके वोट डाला है। अब लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दो कि ना मेरे साथ ही चल मुझे वोट डाल, ऐसे नहीं सर हो सकता। कंपेनिंग, अब जिसके पास जो टाइम है वो अपना उतना कर रहा है, जिससे मिल रहे हैं चिल रहे हैं, ठीक है, हर एक जानता है 10,000 की वोटिंग होनी है सर, 8,000 पोल होगी, जिसको ज़्यादा पड़ जाएगी वो जीत जाएगा। बाकी सिर्फ ये सोचें कि किसको कितनी वोट डालनी है, कि हम डाल रहे हैं क्या वो सही रहेगा कैंडिडेट, क्या हमारे लिए काम कर पाएगा, हमारे मुद्दों को उठा पाएगा। मैं यहाँ कह दूँ जी कि मैं बनने के बाद यहाँ पे एयरपोर्ट बनवा दूंगा तो ये बात बनती नहीं सर, बनती नहीं।
जो लॉजिक है, जो है उनके जो मुद्दे थे। आज पहले तो कभी किसी ने हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं उठाया। जब मैंने मुद्दा उठाया, वीडियो डाली, उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट आए। तीसरा कमेंट सुधीर बल्ला जी का आया, जिन्होंने ये बात कही कि आज अगर उसकी मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो कल किसी और को भी हो सकती है। तो इसको राष्ट्रीय मुद्दा ना बना के, राजनीतिक मुद्दा ना बना के, इसका सोल्यूशन करो भी, ताकि डॉक्टर अवेलेबल हो। ठीक है सर। प्रॉब्लम बहुत है सर लोगों के पास, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं। मानो मैं कोई, ये तो है नहीं सर कि मैं कह दूं कि मैं बनने के बाद जी आपके बिजली के बिल भर दूंगा या मैं आपके घर रोटी दे आऊँगा। मैं नहीं कर सकता ऐसा, ना है ये। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कहीं बोलने के लिए एक डेजिग्नेशन चाहिए। आज की डेट में सीएम मनोहर लाल भी है ना जी, तो उनके बारे में भी सारे लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? सीएम मनोहर लाल है, वरना मनोहर लाल जी तो और भी बहुत सारे हैं, पहले भी हैं। मनोहर लाल जी पहले भी थे। पार्टी आई, पार्टी ने उठाया, एक जंग इलेक्शन लड़ाया और सीएम कैंडिडेट शो कर दिया। बहुत अच्छी बातें की, अपने मन की बात की। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप मतदाताओं से हमारे चैनल के माध्यम से? सर मेरी यही अपील रहेगी सबसे हाथ जोड़ के कि आप वोटिंग करने से पहले ये जरूर देखें कि जो बंदा डिजर्व करता है, जिसको आप वोट डाल रहे हैं, वो कुछ कर सकेगा या नहीं। उसके बाद वोटिंग करें। ये नहीं मैं कहता कि आप मुझे करें किसी और को। सातों के सात कैंडिडेट हैं, बहुत बढ़िया हैं, सब यंग हैं, सब अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बट मेरी यही हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि आप जिसको वोट डालें, आप ये जरूर देख के डालें कि वो डिजर्व करता हो, ना कि ये सिर्फ कि आज की 2 4 6 महीने के लिए वो उठा है, आज ही उस समाज सेवी हुआ और काम कर देगा। ऐसा कभी कोई नहीं कर पाएगा। लोगों ने वोट डालने पहले सबके साथ ये देखना है कि इस बंदे का पहले क्या नेचर था, अब क्या है, कितने टाइम से जानते हैं, कब से राम सलाम है इसकी, नहीं है। ठीक है सर। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप वोट डालने से पहले ये जरूर देखें कि वो काबिलियत रखता हो, कि जिसको आप डालें क्या वो मुद्दा उठा भी पाएगा, 4 बंदों में जाके बोल ही ना पाए वो। यानी आत्मा की आवाज सुने। आत्मा की आवाज़ सुने सर, जो भी है, दिल से तो हम यही कहेंगे। चलिए, बहुत बेहतरीन बातें आपने कही। तो चलिए अब बात करेंगे स्मृति मेहता जी से, जो कि स्वयं एक प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्मृति मेहता जी। मेहता जी, अभी आपने पूरी बात सुनी, पीयूष सिब्बर जी ने बहुत ही अपने दिल की बातें कही और सॉलिड बातें कही। मैं भी कहूँगा कि सॉलिड बातें हैं। तो आपको जब बात आई कि भाई चुनाव लड़ने की बात आई, तो छिब्बर साहब ने कह दिया कि भाई हमने चुनाव लड़ना है और आपका नामांकन करा दिया, तो फिर क्या आपके मन में आई, आप बताएंगे? मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगी और मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचा पाऊँगी। जी बिल्कुल, नामांकन के लिए जब कहा गया तो बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस रहा, यही कि भी आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र का विकास करें। और मैं भी यही अनुरोध करना चाहूँगी कि आप वोट डालने से पहले कृपया इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि कौन कितने टाइम तक एक्टिव रहा है सोशली। अगर आप चेक किया जाए तो पिछले साल जिस तरह डेंगू बहुत ज़्यादा फैला था, तो इन्होंने ही सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया और काफ़ी लोगों की हेल्प की। जिस तरह ब्लड कैंप इन्होंने लगाए या फिर कोई भी सामाजिक कार्य में इन्होंने, हाँ जी, कोरोना काल में भी आगे रहे। और कोई भी सामाजिक कार्य, जिस तरह मंदिर का निर्माण कार्य है या जो कैंप वगैरह है, तो अब कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैंने ऐसा देखा है, जो अभी कुछ 2-3 महीने से ही एक्टिव है। ठीक है। और इनका तो शुरू से ही, चाहे देखिए इलेक्शन तो बेशक अभी आए हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार है शुरू से ही विनम्र और सहायता करने वाला रहा है। इलेक्शन की बात नहीं है, ये शुरू से ही कोई भी इनके पास आता है तो ये हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो अभी आपके सामने बेशक हाथ जोड़े हैं और हो सकता है वो कभी आपके सामने से बिना आपको देखे ही गुजर गए हों। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है, आप ये देखिए कि जिस भी कैंडिडेट को आप दे रहे हैं, क्या कैसा उसका व्यवहार रहा है, उसने क्या किया है आगे अभी तक समाज के लिए। मेरा बस यही अनुरोध है। यानी अब मैं आपसे, जितनी बातें आपसे हुई, मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे भाई आपके क्या विकास के मुद्दे हैं, क्योंकि सभी प्रत्याशियों ने अलग अलग मतलब लिस्ट बहुत लंबी लगा दी, उन्होंने झड़ी लगा दी कि ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो बात होगी हटके जो आप सोच के बैठे हैं। कोई प्लान तो होगा मन में कि बनेंगे तो कुछ ना कुछ अलग से करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कुछ जैसे मुद्दे हैं पानी के या हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर मैं ज़रूर जो हमारा समाज का जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं या जो विकलांग बच्चे हैं, मैं उनके लिए भी ज़रूर कुछ एक्शन प्लान लागू करना चाहूँगी, जिससे कि वो भी आगे बढ़ पाएँ। या जो भी अगर उन्होंने कोई पहले चैलेंज फेस किया है, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम ज़रूर उसका निवारण कर पाएंगे और उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला
तो ये थे श्रीमती समृद्धि मेहता, पीयूष छिब्बर जी, जिन्होंने आज बेबाक बातचीत करी, मन की बात, सीधी बात आप लोगों तक पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की। मैं भी ये चाहूँगा जरूर बात को ध्यान से सुने, और जैसा कि छिब्बर साहब ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़, आत्मा की आवाज़ सुनकर जो है किसी एक ऐसे बेहतरीन व्यक्ति को अपना मतदान करें, अपने मत का सदुपयोग करें, जो वास्तव में इस सडौरा क्षेत्र का जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जो मुद्दे 70 वर्ष पहले के थे वही मुद्दे आज उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपना मतदान करें जो इस इलाके का वास्तव में बेहतरीन ढंग से विकास करा सके, अच्छा कर सके। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति आज के चेयरपर्सन के प्रत्याशी समृद्धि मेहता और पीयूष छिब्बर के साथ। धन्यवाद, जुड़े रहिए स्टेट न्यूज़ 71 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जी।